हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने के पहले हम जान सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड 3 वर्ड से मिलके तैयार है। बायोटेक्नो एंड लॉजी। बायो मीन लिविंग बीइंग, एनीथिंग, एनी पार्टिकल, एनी एनिमल, एनी प्लांट, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेक्नो मीन टेक्निकल। Here we apply technical things इन बायोटेक्नोलॉजी में। एंड टेक्निकल थिंग को अप्लाई करने के बाद लिविंग बीइंग से हम प्रिपेयर करते हैं, हम तैयार करते हैं न्यू न्यू प्रोडक्ट, न्यू डेवलप करते हैं। सो इन टुगेदर हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जहां हम प्लांट को, एनिमल को, माइक्रोब्स को यूज करके न्यू न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। कार्ल यर्की इज द नो ऑफ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कार्ल यर्की ऐसा एक साइंटिस्ट है जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ी तरह से ये इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बहुत ही ज्यादा इसमें इसकी महत्व है कार्ल यर्की। सो ही इज द नो एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू द Carl Yerke said the बायोटेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जहां हम प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स को यूज करके न्यू न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। हम यहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करते हैं। यहाँ जस्ट लाइक ह्यूमिनिल, इंसुलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन लाइक एंटीबायोटिक हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एनीथिंग व्हिच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। सपोज एनी बैक्टीरिया, E. coli, Escherichia coli, Entamoeba histolytica, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium labri, different type of bacteria present, and in this bacteria kill antibiotic. Antibiotic work against this bacteria. Now branch of biotechnology. कौन सा ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का? कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एंड एट लास्ट environmental biotechnology. Now, first one, animal biotechnology. Animal biotechnology mean here we develop transgenic animal. हम यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल को डेवलप करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसा एक एनिमल जिस नॉर्मल एनिमल से इस एनिमल की पोटेंसी बहुत ही ज्यादा है। सपोज एनी नॉर्मल काउ मिल्क प्रोड्यूस पर डे 1 liter, but this cow, if we convert into transgenic cow, this cow DNA properly change and he can produce milk more and more. Any plant, normal plant, less provide content of medicinal component, but transgenic plant cases बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल कंपोनेंट हम यहाँ पा सकते हैं। सो मोर ओवर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एक केसेस है हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इनविट्रो माने एनीथिंग व्हिच इन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में एक की फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। कैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार करते हैं? हम वेक्टर लेता है, हम वेक्टर को डीएनए से मैच कर देता है एंड रिकॉम्बिनेट डीएनए और काइमेरिक डीएनए प्रिपेयर करते हैं एंड दिस काइमेरिक डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं एनिमल की inside and make transgenic animal. What is the vector and what is the DNA? We are all know DNA is the genetic material and vector just like work as a Ola and Uber. Ola and Uber की तरह ये काम करते हैं। ओला उबेर जैसे किसी पब्लिक को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, जस्ट लाइक वेक्टरो ऐसे ही करते हैं। किसी भी डीएनए को लेता है, डीएनए को लेकर दिस डीएनए को ये एनिमल के इनसाइड ट्रांसफर कर देते हैं, देन एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक सपोज it is the one type of vector and it is the DNA fragment or gene. Vector, DNA fragment, gene attached together. Then it's inside animal body
reach DNA and vector eliminate. After that, this animal convert into transgenic animal. Now, it is the animal biotechnology cover. Now हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हैं. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ऐसा बायोटेक्नोलॉजी है जिसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी से भी जानते हैं. व्हाई कॉल्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी? हम यहाँ एक टिक लगा सकते हैं. रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड मीन ब्लड एंड मेडिकल, विथ मेडिकल ब्लड इज द रिलेटेड. सो मेडिकल को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो रेड बायोटेक्नोलॉजी की नेम पर. Here we make different type of formulation. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं ऐसे लिविंग बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्लाई करके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन में मेक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन को, पोलियो वैक्सीन, रैबिज वैक्सीन, ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक. व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक एनीथिंग व्हिच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया. ऐसा कुछ हम तैयार कर सकते हैं. नाउ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को हम व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी की नाम से भी याद कर सकते हैं. कैसे? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मीन सोचो ऐसा कुछ इंडस्ट्री जहां हम एप्रोन पहन के जाएंगे और एप्रोन मीन व्हाइट, सो इट इज द नोन एज द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इज द व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी. ऐसे ही याद कर लो, इट इज द व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन को मेक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जस्ट लाइक सिट्रिक एसिड को मेक कर सकते हैं, ग्लाइसरीन को मेक कर सकते हैं, एसिटिक एसिड को मेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक थिंग्स. Next is the environmental biotechnology. Environmental biotechnology, with name of this biotechnology, this is the related to the environment. Here deals with sewage water, waste treatment, waste disposal. That's like things cover this biotechnology part. And next one is the plant biotechnology. Plant biotechnology mean here we transgenic plant को तैयार कर सकते हैं. Just like transgenic काउ की मैं एग्जाम्पल दिया था, just like any plant we any normal plant present হচ্ছে medicinal component very less, but if we convert this plant into transgenic, then their medicinal component production high, their growth rate high, and they are also resistant with biotic and abiotic stage. Biotic stage mean ऐसा कुछ जो come from parasite, anything, any microbes attack on plant and they damage plant. Abiotic stage mean ऐसा कुछ है which is not related to the parasite. It is the related to the just like soil, just like our environment, pollution, just like thing. Plant biotechnology से हम production भी high कर सकते हैं. Okay. Now is the objective. ऑब्जेक्टिव में क्या है? यहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार कर सकते हैं, यहाँ हार्मोन को प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जस्ट लाइक सिट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम वैक्सीन को, विटामिन को प्रिपेयर कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को ट्रीट कर सकते हैं, मोर सेफ एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को तैयार करते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मीन ऐसा कुछ जो बाद में हम पढ़ेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है. बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम बहुत ही लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं. नाउ हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा. आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? पहले जीन क्या है? जीन स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. जब हम डीएनए की स्मॉल फ्रैगमेंट को कट कर लेते हैं उसको हम जीन कहते हैं. एंड दिस जीन को हम वेक्टर के साथ अटैच कर देता है एंड दैट्स कॉल, हम कह सकते हैं इसको काइमेरिक डीएनए. एंड दिस काइमेरिक डीएनए को होस्ट सेल में पोर कर देते हैं, होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देते हैं. देन होस्ट सेल को ट्रांसजेनिक
एनिमल में कन्वर्ट कर देते हैं. इट इज द ऑल्सो नो एज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो नो एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. दिस टेक्नोलॉजी के यूज करके हम ह्यूमन इंसुलिन को तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट, some short definition. फर्स्ट वन इज द जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी ऐसा कुछ है जिसमें हम जीन को रिप्लेस करते हैं. सपोज तुम्हारा जीन को किसी और की जीन से रिप्लेस कर दिया और की कैरेक्टर तुम में आ गया. दिस इज द कॉल इज द जीन थेरेपी. सपोज एनी जीन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजीज एंड दिस जीन की कमी से आपको दिस उस डिजीज हुआ है. मैं क्या किया? आपको डिजाइन आपका जीन ले लिया, आपको जीन को उस कोई और जीन से रिप्लेस कर दिया और जो जीन आपका मिसिंग है उस जीन को आपकी शरीर में दे दिया. दिस इज द जीन थेरेपी. नेक्स्ट इज द फार्माकोजेनोमिक्स. फार्माकोजेनोमिक्स मीन कुछ नहीं है. इट इज द रोल ऑफ जीनोम जहां हम ड्रग रिस्पॉन्स इंक्रीज और डिक्रीज करके कैसे जीनोम में इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे इस जीनोम में इसका इफेक्ट पड़ता है, इसको हम स्टडी करते हैं. क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज द जेनेटिकली आइडेंटिकली यानी जीन की कॉपी को मेक करना, तैयार करना को क्लोनिंग कहते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकली कॉपी जनरेटिंग एनी ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर में हम मॉडिफाइड प्लांट को तैयार करते हैं, हम ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार करते हैं, हम प्लांट को इन विट्रो में जस्ट लाइक लेबोरेटरी में तैयार करते हैं प्लांट को. दिस इज द नो एज प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर में हम सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके हम न्यू प्लांट को वेरी लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं. उसको उसका एबायोटिक स्टेज बढ़िया होगा. ये भी दिस प्लांट पोटेंट होगा ज्यादा नॉर्मल प्लांट से. एंजाइम. नाउ व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम वन टाइप ऑफ प्रोटीन, वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं. रिएक्शन की रेट को इनकी स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन का डिक्रीज कर देते हैं, जिसको कहते हैं एंजाइम. एंजाइम का कैसा रोल है? एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं. एंजाइम के टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंजाइम होते डिग्रेडेड हो जाता है, एंजाइम डैमेज होते डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता. एंजाइम जस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, एंजाइम जस्ट रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है. सो एंजाइम इसे प्ले रोल करते हैं हमारा बॉडी में बहुत ही ज्यादा. ब्रीथिंग से डाइजेशन बढ़िया तरीके से एंजाइम यहाँ रोल प्ले करते हैं. टेम्परेचर बढ़ा देता है एंजाइम, जो टेम्परेचर बढ़ा देने से एंजाइम की डिग्रेडेड हो जाता है. एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है? एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक टेक्निक इज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी जहां हम एंजाइम की मूवमेंट को स्टॉप कर देता है. एंजाइम फिर से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, एंजाइम का मूवमेंट जल्दी से स्टॉप हो जाएगा. इट इज द नो एज द एंजाइम इमोबिलाइजेशन. सपोज एनी एंजाइम मूवमेंट योर बॉडी फ्रॉम एनी one part to another part, but after enzyme, if we immobilize then enzyme movement stop, enzyme motility stop. एंजाइम को हम इमोबिलाइज क्यों करते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं क्योंकि इसका स्टेबिलिटी एफिकेसी को हम बढ़ा सकते हैं इमोबिलाइज करके. रिस्क और कॉन्टामिनेशन के रिस्क डिक्रीज हो जाएगा. एंजाइम की रीयूजेबिलिटी, एंजाइम को सपोज व्हेन एंजाइम इमोबिलाइज देन इसका रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. माने वन टाइम आफ्टर यूज एंजाइम डिग्रेडेड, but after immobilized enzyme used,
second time and third time we can reuse this enzyme, improve process control. This is the objective of enzyme immobilization. Now एंजाइम इमोबलाइज को हम कैसे करते हैं? यहाँ हम एंजाइम को इमोबलाइज करते हैं, एंजाइम मोबाइलिटी को माने मूवमेंट को स्टॉप कर देता है बाय अटैच इनर्ट insoluble material. Insoluble material mean इसको अटैच करके, just like insoluble inert mean this is the non-reactive calcium allicinated. Enzyme immobilization different technique: adsorption, covalent bonding, entrapment, copolymerization, encapsulation. इसको हम फिजिकल, केमिकल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दैट्स टाइप ऑफ हम सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज द टेक्निक ऑफ द एंजाइम इमोबिलाइजेशन. कुछ नहीं है, जल्दी से हम समझ जाएंगे क्या है इस दिस टेक्निक. फर्स्ट वन इज द, इसका डिसएडवांटेज क्या है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का? ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा मानी. सम केसेस एंजाइम डिग्रेडेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एंजाइम, लिमिटेड यूज है इसका. एडसॉर्प्शन इमोबिलाइजेशन केसेस, इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपल मेथड. वेरी, बहुत ही ज्यादा पास्ट है, ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है. ये एंजाइम, ये एडसॉर्प्शन एंजाइम इमोबिलाइज को फर्स्ट डिस्कवर किया है टू साइंटिस्ट नेल्सन एंड ग्रिफिन. ये लोग क्या किया है, ये लोग एक सपोर्ट लिया है. दिस इज द एक सपोर्ट दिया है, सपोर्ट के सरफेस में एंजाइम को जस्ट एडजॉर्ब कर दिया. इस एंजाइम ने इस सपोर्ट की सरफेस में एडजॉर्ब हो गया. किसके मदद से? बॉन्ड की मदद से. कि कौन सी बॉन्ड यहाँ हेल्प किया? हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन वाल्स बॉन्ड मीन वीक बॉन्ड. वीक बॉन्ड मीन इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि वीक बॉन्ड है, बॉन्ड का किसी भी टाइम ब्रेक कर सकते हैं, एंजाइम फिर से डिटैच हो सकते हैं. सो अटैच एंड डिटैच, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. सो एंजाइम एडजॉर्प्शन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन केसेस हम, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड है. यहाँ दो साइंटिस्ट नेल्सन एंड ग्रिफिन बहुत ही ज्यादा तरीके से रोल प्ले किया है. यहाँ यानी सपोर्ट लेता है, यानी कैरियर मीडियम लेता है, जहां हम जिसके सरफेस में एंजाइम को अटैच कर देते हैं वीक बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स. जस्ट लाइक नेल्सन ग्रिफिन फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था इस इमोबाइल, फर्स्ट হচ্ছে इन्वर्टेज एंजाइम, वन टाइप ऑफ एंजाइम को इमोबिलाइज किया था चारकोल में. इसका एडवांटेज देख लेते हैं. सिंपल इकोनॉमिकल मेथड है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है, यहाँ कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. डिसएडवांटेज में वीक बाइंडिंग फोर्स, यहाँ वीकली वीक बॉन्डिंग के साथ ये अटैच होता है कैरियर के साथ और सपोर्ट मीडियम के साथ. सो इज द वीक बाइंडिंग फॉर डिफरेंट. लो स्टेबिलिटी है, इसका स्टेबिलिटी लेस, बिकॉज वीक बॉन्डिंग मीन स्टेबिलिटी लेस. किसी भी टाइम इसकी ब्रेक हो सकता है ब्रॉन एंड डिटैच हो सकता है एंजाइम. एंड लिमिटेड यूजेबिलिटी भी लिमिटेड है. नेक्स्ट वन इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग सेम इज द एडजॉर्प्शन, बट हियर कोवैलेंट बॉन्ड यूज होता है. यहाँ कैरियर ऐसे यूज होता है, प्रोटीन, जिलेटिन, पॉलीएग्रामाइड, जस्ट लाइक कैरियर मीडियम यहाँ यूज भी कर सकते हैं. एंड यहाँ बॉन्डिंग में जो डाइजेशन रिएक्शन, पेप्टाइड बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ मेथड यहाँ यूज होता है. कोवैलेंट बॉन्डिंग के केस में भी आप सेम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. सेम कैरियर मीडियम एंजाइम को यहाँ अटैच कर सकते हैं. एंड यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग था एडजॉर्प्शन के केस में, बट कोवैलेंट बॉन्डिंग के केस में हम यहाँ कोवैलेंट बॉन्डिंग को अटैच करेंगे. और कोवैलेंट बॉन्डिंग मीन इट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो इट इज द नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. हम यहाँ फिर से एंजाइम डिटैच नहीं हो सकता, फिर से एंजाइम अटैच नहीं हो सकता. एक बार अटैच हो गया तो फिर से डिटैच नहीं हो सकता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यूज किया है यहाँ. एंट्रैपमेंट में अटैच, डिटैच, एडजॉर्प्शन, दिस टाइप ऑफ टेक्निक नॉट यूज. यहाँ हम कैरियर को लेता है एंड एनी कैरियर में मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के इनसाइड इंट्रैप्ट हो जाता है, फंस जाता है एंजाइम. मैं ये इसको एंटरमेंट कहता है.
यहाँ क्या होता है, यहाँ एक पोरस मीडियम लेता है एंड पोरस मीडियम की अंदर में एंजाइम इंटैप्ट हो गया. दिस इज द नो एज द इंटरमेंट एंजाइम इमोबिलाइजेशन. इट इज द मेथड जहाँ एंजाइम इंटैप्ट हो जाते हैं इन मैट्रिक्स के इनसाइड, जहाँ मैट्रिक्स शुड बी वाटर सॉल्युबल पॉलीमर हो सकता है एंजाइम. पॉलीमर मीन more than one unit जहाँ पे जेन, पॉलीमीन more than one. मैट्रिक्स डिफर विद डिपेंड ऑन एंजाइम. यहाँ कौन सा मैट्रिक्स हम यूज करेंगे ये एंजाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंजाइम जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे मैट्रिक्स. यहाँ रिक्वायर्ड टू पोर साइज लिमिट फॉर प्रिवेंट लॉस ऑफ एंजाइम. यहाँ पोर साइज को लिमिटेड करना रिक्वायर्ड है एंजाइम की लॉस से हम बांच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. मेजर डिसएडवांटेज क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम लीकेज फॉर पोर माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन. मीन यहाँ पोर प्रेजेंट है, दिस पोर से हाई मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम तो लीक नहीं कर सकता, बट लो मॉलिक्यूलर वेट जो एंजाइम होता है वो पोर से लीक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द कोपॉलीमराइजेशन व क्रॉस लिंकिंग टेक्निक. क्रॉस लिंकिंग टेक्निक में कोई भी कैरियर नहीं यूज करते, कोई मैट्रिक्स नहीं यूज करते, या जस्ट यूज होता है एंजाइम एंड दिस एंजाइम स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के हेल्प से अटैच होता है टुगेदर, क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करता है. दिस इज द नो एज कोपॉलीमराइजेशन or cross-linking technique. This is also known as the cross-linking. Had not required any type of carrier technique. Widely used industrial application में यहाँ यूज कर सकते हैं. हम कॉमर्शियल प्रिपरेशन में हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से कोपॉलीमराइजेशन क्रॉस-लिंकिंग टेक्निक को यूज करके एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं. एंजाइम इमोबिलाइज में क्या है? हम एंजाइम का मूवमेंट स्टॉप कर रहे हैं. कोई भी उपाय एड्सॉर्प्शन हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकता है, बड़ा क्रॉस लिंकिंग বা कोपॉलीमराइजेशन में बॉन्ड से टुगेदर क्रॉस लिंकिंग करके भी एंजाइम का मूवमेंट स्टॉप हो रहा है. स्टॉप होने से मतलब है हमारा एनकैप्सुलेशन क्या है? यहाँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जिसकी एक कैप्सूल के अंदर एंजाइम इंटैप्ट होता है. यहाँ पोर साइज स्मॉल होता है, सो इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कॉज नहीं कर सकते. दिस इज द नोन एज द एंटैपमेंट. दिस इज द नोन एज द एनकैप्सुलेशन. एंजाइम का एप्लीकेशन क्या है? एंजाइम की एप्लीकेशन पहले ही मैं डिस्कस कर दिया. इंडस्ट्री में एमिनो एसिड बीबारेज एमिनो एसिड प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं. यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ हम ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार कर सकते हैं. बायोमेडिकल इंडस्ट्री में हार्मोन की प्रोडक्शन कर सकते हैं. डायग्नोसिस ट्रीट कर सकते हैं मेनी डिजीज को. यहाँ हम जेली जैम फूड इंडस्ट्री में मेक कर सकते हैं. वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स में हम यूज करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक को. यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, यहाँ भी हम यूज करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक को. नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएंगे. तब तक जय हिंद.